हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो है बच्चों, ये क्लास थर्ड के एक इंग्लिश के पेपर की है। आज हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है। इसमें टाइम जो दिया गया है वो 1 hour 30 minutes है, मैक्सिमम मार्क्स 40 और यहाँ आपको नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर, सेक्शन एंड डेट, फिर इन्विजिलेटर के साइन, ये सब इसमें करने हैं आप लोगों को, जो बेसिक डिटेल भरनी है। इसके बाद पेपर जो है अब एज पर कैरिकुलर गोल बनता है, तो कैरिकुलर गोल दिए गए हैं CG2 में क्या होता है बच्चों, रीडिंग पोर्शन होता है जिसमें कि आपको एक तो पैसेज मिलेगा अनसीन अनसीन पैसेज और एक सीन पैसेज मिलेगा, ये मिलेंगे और साथ ही पोएट्री मिलेगी, पोएम भी मिलेगी, कोई एक पोएम का स्टैंजा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें होती है CG2 में। CG3 में क्या होता है, CG3 में होगा आपको मिलेगा क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित काम करना है। क्रिएटिव राइटिंग में हो सकता है आपको कोई ऐसे लिखना हो या फिर आपको कोई लेटर लिखना हो, ठीक है, ऐसे लेटर, या फिर स्टोरी मेकिंग पोएम, तो ये सब काम आपको करने हैं CG3 में। CG4 में होता है ग्रामर पोर्शन और कुछ स्पेलिंग भी होती हैं, तो ये इस तरीके से पेपर आजकल कैरिकुलर गोल पर बेस्ड बनता है। चलिए पहले CG2 से संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए उनको सोल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। आर्यन लव्ड रीडिंग बुक्स। आर्यन नाम का जो लड़का है उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, वो प्यार करता है किताबों से को पढ़ना, ये उसका सबसे मोस्ट जो काम है वो ये है कि वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। अदर चिल्ड्रन प्लेड वीडियो गेम्स, बाकी जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, बट ही स्पेंड हिज टाइम विद बुक्स। जो आर्यन है वो अपना ज्यादातर समय किताबों के साथ बिताता है। कौन सी किताबें उसको पसंद है? मिस्ट्री स्टोरीज वर हिज फेवरेट बुक्स। फेवरेट तो मिस्ट्री जो है कहानियां हैं, रहस्यमयी कहानियां, वो पढ़ना उसको बहुत पसंद है। सम चिल्ड्रन टीज हिम, टीज मतलब होता है चिढ़ाना। सम चिल्ड्रन क्या करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, कैसे? एंड कॉल्ड हिम अ बुकवर्म। बुकवर्म मतलब कि भाई कई बच्चे एक दूसरे को ऐसे बोलते रहते हैं कि किताबी कीड़ा है ये, तो वो वाली बात है कि जो सारा दिन भर किताब ही पढ़ता रहे, तो उसको बोलते हैं बुकवर्म। हिज पेरेंट्स एंड टीचर वर प्राउड ऑफ हिम, लेकिन उसके दोस्तों के अलावा उसके पेरेंट्स और उसके जो क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, वो उस पर प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि रीडिंग हेल्प्स हेल्प हिम लर्न न्यू वर्ड। क्योंकि जितनी ज्यादा वो किताबें पढ़ता है उसको जो है नए नए शब्द जानने को मिलते हैं और जो है नई बातें सीखता रहता है। वन डे एन इंटर स्कूल जस्ट अ मिनट competition was held. Aryan was chosen to represent his school. He picked a chit and the topic was T-Rex. ट्रैक्स कह सकते हैं या तो, या T-Rex, ठीक है, अ डायनासोर। ही हैड रीड अबाउट, उसको जो है डायनासोर के बारे में, ये एक जो है डायनासोर का एक टाइप है T-Rex, उसके बारे में उसको बोलना था। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। He spoke clearly and confidently. He won first prize and his school was very proud of him. From that day on, all children respected him. अब क्या होता है कि जब वह कॉन्फिडेंटली उसने उस डायनासोर के बारे में बताया, तो वह फर्स्ट प्राइज जीत गया और उसके स्कूल ने उस पर जो है प्राउड फील किया। उस दिन से सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए। ये पैसेज दिया है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? व्हाट डिड आर्यन लव टू डू, आर्यन को क्या करना पसंद था? प्ले वीडियो गेम, वॉच टीवी, रीड बुक्स। सो आंसर हो जाएगा हमारा रीड बुक्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड आर्यन लाइक द मोस्ट? फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, कॉमिक्स स्टोरी, और जो है एडवेंचर स्टोरी और मिस्ट्री स्टोरीज। तो एज पर द पैसेज जो है आर्यन को सबसे ज्यादा जो है मिस्ट्री स्टोरी जो है पढ़ना पसंद है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टॉपिक डिड आर्यन गेट इन द कंपटीशन? क्या टॉपिक मिला उसको? मिस्ट्री स्टोरीज, वीडियो गेम, स्कूल, ट्रैक्स। तो ये हो जाएगा T-Rex नाम का जो डायनासोर था, उसके बारे में उसको बताना था। विच प्राइज डिड आर्यन विन?
फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, सो आंसर इज फर्स्ट प्राइज उसने जीता था। नाउ नेक्स्ट है विच कॉम्पिटिशन डिड आर्यन टेक पार्ट इन, किस कॉम्पिटिशन में आर्यन ने हिस्सा लिया था वो बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर्यन ने जो हिस्सा लिया वो था आर्यन टुक, टेक का सेकंड पार्ट हो जाएगा टुक पार्ट इन इंटर इंटर स्कूल, यहाँ लिखा ना इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल जस्ट अ मिनट कंपटीशन। तो ये था हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरे क्वेश्चन में। अब है सीन पैसेज। पहला पढ़ते हैं रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और आंसर्स लिखने हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी woke up hearing the loud noise of her elder brother प्रतीक। रानी का भाई है कौन, प्रतीक। वो उसकी आवाज सुनती है, वो जोर जोर से जो है चिल्ला रहा है। क्या कह रहा है, he was pointing to the TV and shouting in excitement, look रानी, India is on the moon। वो सरप्राइज है कौन, प्रतीक सरप्राइजिंगली कह रहा है टीवी की ओर इशारा करते हुए कि देखो रानी, इंडिया चांद पर पहुंच गया। रानी looked at the TV. She could see photos of some machines on moon. She heard a few people talking about the landing on the moon. She was confused and asked Pratik, how did Chandrayaan reach the moon? Pratik replied that his friend Vivan's mother, Aunt Nandini, is a scientist. Shall we go and talk to her? asked Pratik. तो रानी ने जब ये सब बातें सुनी कि भाई जो है वी आर ऑन द मून, और उसने कुछ फोटो भी देखी टीवी पर इस चीज की कि कुछ मशीन जो है चांद पर पहुंच गई है, और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे किसके बारे में, कि चांद पर हमने लैंडिंग कर ली है। तो वो कंफ्यूज हो गई और उसने प्रतीक से पूछा कि हमारा जो चंद्रयान है वह चांद पर कैसे पहुंचा। प्रतीक ने रिप्लाई किया कि उसका दोस्त है, दोस्त की मदर है नंदिनी आंटी, वो एक साइंटिस्ट है, हमें उनके पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो ये पैसेज है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु वोक रानी अप इन द मॉर्निंग, किसने उठाया रानी को मॉर्निंग में, हर मदर, हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। तो आंसर हो जाएगा हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज प्रतीक शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, देयर वाज अ फुटबॉल मैच ऑन टीवी। गलत, ये तो गलत हो गया, टीवी का मैच जो है फुटबॉल का मैच नहीं था। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, गलत। ही सॉ ऑन टीवी दैट इंडिया इज ऑन द मून, सो यही हमारा राइट आंसर है। उसने देखा कि टीवी पर कि इंडिया जो है चांद पर पहुंच गया। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। सी कुड सी फोटोज ऑफ सम, किसकी फोटो थी वो, मशीन्स ऑन द मून। तो यहां हम लिखेंगे machines on the moon। तो दिस इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हु इज विवान्स मदर, विवान की जो मदर थी वो क्या थी। तो हम लिखेंगे विवान्स मदर इज अ साइंटिस्ट। जो है विमान की मदर एक साइंटिस्ट है। राइट एनी टू नाउन और नेमिंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। बहुत सारे हो गए नाउन वर्ड। नेमिंग वर्ड की बात की जाए तो बहुत सारे, जैसे विमान है और प्रतीक है, प्रतीक की बात है, और जो है चंद्रयान है, चंद्रयान। तो ये सब क्या है, नाउन वर्ड है। इसके अलावा भी जैसे मदर है, रीना है, ये भी क्या है, ये भी जो है मून है, लैंड है, ये सब जो है नेमिंग वर्ड है। तो आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर थ्री। सीन पैसेज नहीं है ये पोएम है। अब ये पोएम है तो इसको हम लिखेंगे सीन स्टैंजा।
चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट। ये पोएम है बच्चों हमारी किताब में। उसमें बताया गया कि जो सूरज है जो दिन भर चमकता रहता है, आई वंडर, मैं हैरान हूं कि वह रात को कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड द डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। देन I go to bed and sleep until the day begins to peep. And when my eyes open, I see the sun is shining down on me. तो ये सन के बारे में बताया गया कि बच्चा जो है, पोइट जो है या चाइल्ड कह लीजिए, वो हैरान है कि जो सन दिन भर चमकता रहता है, वो हैरान है कि वो रात को कहाँ चला जाता है। शायद वह डूब जाता है पहाड़ी के पीछे से, और जैसे ही पहाड़ी के पीछे से सूरज डूब जाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और मैं सोने के लिए चला जाता हूँ बिस्तर पर। Until the day begins to peep, जब तक अ, सुबह नहीं होती है सोता ही रहता हूँ। और when my eyes open, जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि जो है सन जो है दोबारा से शाइनिंग कर रहा है। तो ये पोयम है। अब क्वेश्चन देखते हैं। What does the child wonder about the sun? चाइल्ड को सन की किस बात पर हैरानी होती है वो बताना है। Why is it hot? Why is it round? Where it goes at night? So आंसर यही होगा। सूरज की इस बात से हैरान है बच्चा कि रात के समय जो है सूरज कहाँ चला जाता है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द सन सीम टू गो इन द पोएम? कहाँ जाता हुआ उसको दिखा गया है। बिहाइंड अ टॉल ट्री, इनटू द सी, बिहाइंड द क्लाउड और बिहाइंड द डिस्टेंट हिल। तो आंसर हो जाएगा बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड डू आफ्टर द सन गोज अवे? जब जो है सूरज डूब जाता है, चला जाता है, तो क्या करता है बच्चा? तो हम लिखेंगे द चाइल्ड गोज टू बेड एंड स्लीप। ये हो गया। व्हेन द चाइल्ड वेक अप व्हाट डज ही और सी सी? तो हम लिखेंगे वो देखता है कि ही क्या, ही ओपन, ही सीज द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग। ये हो जाएगा ही सीज, वह देखता है कि द सन इज शाइनिंग। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, फाइंड एंड राइट एनी टू वर्ब, एक्शन वर्ब फ्रॉम द पोएम। ओके, पोएम से हमें क्या लिखना है? एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे हैं। बात की जाए जैसे एक्शन वर्ड है साइन, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे गोज, गोज हो गया। इसके बाद ग्रोज, गो, स्लीप, ठीक है, ओपन। ये सारे बच्चों क्या हैं? एक्शन वर्ड है। इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हो वहां पर, एक्शन वर्ड, ठीक है, या फिर हम कहेंगे इसको वर्ब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यहाँ पर हम लिख देंगे ओपन, सी, साइनिंग। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन कैरिकुलर गोल नंबर 3। क्या लिखा है कि इमेजिन यू आर विजिटिंग टू द बिग एलिफेंट, की मानकर चलिए आप एक बड़े हाथी के पास विजिट करने जाते हैं, ठीक है। यू नो दैट द एलिफेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, कि आपको पता चलता है कि वह हाथी तो जो है सफरिंग फ्रॉम कोल्ड मतलब होता है कि उसको जुकाम हो रखा है, जुकाम से पीड़ित है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग फूड आइटम्स दैट यू विल टेक विद देम एंड व्हाई। तो आपने क्या करना है कि जब आप उसके पास जाएंगे हाथी के पास, तो आप क्या क्या सामान लेके जाएंगे, क्योंकि उसको कोल्ड हो रखा है, ठीक है, और क्यों लेके जाएंगे। ठीक, तो देखो, जब किसी को कोल्ड होता है तो बेसिकली हम उसको वार्म वाटर पिलाते हैं, वार्म वाटर। और उसके अलावा हम कुछ जैसे ऑरेंज है, संतरे हैं, ठीक,
तो सिट्रस फ्रूट भी देते हैं। बट एलिफेंट को बनाना पसंद है, तो उसके लिए हम बनाना लेके जाएंगे ताकि वो भोजन खा सके। शुगर केन भी खाता है, लीव्स, फ्रेश लीव्स खाता है। तो ये सब चीजें हम उसके पास लेके जाएंगे। इसको हम लिखेंगे कि इफ आई विजिट द बिग एलिफेंट, if I visit the big elephant, यदि मैं एलिफेंट के पास जाता हूँ, who has called, who has a called, I will, I will, I will take some healthy, कुछ हेल्दी फूड आइटम मैं लेके जाऊंगा, फूड आइटम्स फॉर हिम, I will bring, I will bring बनानाज, बनानाज लेके जाऊंगा मैं। शुगर केन सबसे ज्यादा खाता है हाथी, तो पसंद है उसको। शुगर केन एंड फ्रेश लीव्स लेके जाऊंगा, फ्रेश ग्रीन लीव्स, आपको पता है पत्तियां खाना उसको बहुत पसंद है, तो वो भी मैं लेके जाऊंगा। क्यों? अब लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज एलिफेंट्स, एलिफेंट्स लाइक टू ईट दैम, उसको ये खाना पसंद है, तीनों चीजें। और फिर मैं क्या लेके जाऊंगा, आई विल ऑल्सो ब्रिंग, ब्रिंग, या आई विल ऑल्सो टेक लिखेंगे हम यहाँ पर, आई विल ऑल्सो टेक वार्म वाटर, वार्म वाटर एंड सम, सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट भी ले जाएंगे, जैसे ऑरेंज है, ठीक है, तो ये ले जाएंगे, टू हेल्प हिम फील बेटर। तो ये काम हम करेंगे जब हम हाथी के पास जाएंगे। इफ ही इज, ही हैज कॉल्ड, तो एक बार फिर पढ़ लेते। इफ आई विजिट द बिग एलिफेंट हु हैज अ कोल्ड, आई विल टेक सम हेल्दी फूड, कुछ लेके जाऊंगा, आइटम्स फॉर हिम, आई विल ब्रिंग, क्या लेके आऊंगा मैं, बनानास, सुगर केन एंड fresh green leaves, because elephant likes to eat them. I will also take warm water and some fruits to help him feel better। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे है, आगे क्या दिया गया है, मेक अ पोस्टर ऑन सेव अर्थ, सॉरी सेव अर्थ नहीं, सेव वाटर, ऑल्सो राइट स्लोगन एंड अ फ्यू वेज टू सेव वाटर। तो सबसे पहले हम आप ऐसे लिखेंगे बच्चों ऊपर, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव अर्थ भी लिख सकते हैं, या फिर सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो वाटर नो लाइफ, इस तरीके से आप लिखें। फिर यहाँ पर आप जो है एक सुंदर सा पोस्टर तैयार करेंगे। पोस्टर में आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखाएंगे। जैसा आप यहाँ एक ये पोस्टर देख सकते हैं, इसमें कुछ तरीके भी लिखे हैं कि आप किस तरीके से पानी बचा सकते हैं, और इस तरीके से कुछ डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से पोस्टर बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय टेलिंग व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। हमें स्टोरी बनानी है, कंप्लीट करनी है कि उसके बाद क्या हुआ। क्या दी गई स्टोरी, एज ही वाज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है कि हिचकियां आती है, कई बार हमारे साथ भी होता है, ठीक है, हिचकी आती है जब हम खाना खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, भागकर पानी पीते हैं, क्योंकि पानी पीने से हिचकियां बंद हो जाती है। तो ही वांटेड वाटर, इसके बाद क्या हुआ, तो ये बताना है हमने। तो हम लिखेंगे कि जो मधु था, ये मधु वाले लेसन में से है बच्चों। मधु जो है बहुत सारा खाना खा लेता है, तो उसको हिचकी आ जाती है, पेड़ उसको खाना देता है, तो वो क्या करता है, ही वांटेड वाटर। फिर हम लिखेंगे ही लुक्ड अराउंड, उसने क्या किया, चारों तरफ देखा, ठीक है, ही लुक्ड अराउंड, देयर
देयर वाज फूड एवरीवेयर, क्योंकि उसने क्या किया था, पेड़ से सिर्फ खाना, कचौड़ी, समोसे, फ्रूट्स, मिठाइयां मंगाई थी, पानी तो मंगाना भूल ही गया था। ठीक है, तो सब जगह यही रखा था, बट नो वाटर, पानी नहीं था वहां पर। तो क्या किया उसने, ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पेड़ को कहा कि मुझे पानी दिया जाए, बट द ट्री ने क्या कहा था कि मुझे तो सिर्फ खाने के देने के लिए कहा गया है, कि क्या कहा, वांटेड फूड ओनली यू वांटेड फूड ओनली यू वांटेड फूड ओनली, नहीं, ओनली फूड नॉट वाटर, आपने पानी तो मांगा ही नहीं। ठीक है, आपने तो सिर्फ खाना खाना मांगा था। सो सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर। ठीक है, ये कहा किसने, मधु ने कहा। पेड़ ने क्या कहा, आई विल हैव शरबत, शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क। ठीक है, फॉर माई थ्रस्ट, तो थॉट मधु, मधु ने सोचा कि पानी तो अब है नहीं, तो मैं क्या करता हूं कि जो है खीर मंगा लेता हूँ, बादाम मिल्क और शरबत मंगा लेता हूँ। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, तो इतने में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या हुआ कि उसने पानी को देखा इधर उधर, देयर वॉज फूड एवरीवेयर, अब वहां पर तो सिर्फ क्या था, खाना ही खाना था, वाटर तो था ही नहीं। तब उसने पेड़ से कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो पेड़ ने कहा कि यू वांटेड फूड नॉट वाटर, कि आपने सिर्फ मुझसे खाना मांगा था, पानी नहीं। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, तो मुझे पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूं मैं, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थ्रस्ट, तो वो सोचता है कि मेरे पास तो बादाम है, मिल्क है, शरबत है, मैं इसको पी लेता हूँ, उसने मधु ने सोचा। तो इस तरीके से लिखेंगे तो बच्चों आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब है कैरिकुलर गोल 4, ग्रामर पोर्शन है। 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर का। चेंज द जेंडर, ठीक है, जेंडर चेंज करते हैं। पीकॉक, तो हम लिखेंगे पी हैन। बुल, बुल का हो जाएगा ऑक, बुल का हो जाएगा बफेलो। ठीक है, स्प्लैश, यहाँ पर एस पी बना है, ठीक है, एस पी आया तो हम लिखेंगे SPARROW। ठीक है, SPEAK। ठीक है, तो ये हो गया, 2 हो गए, हमने 2 ही लिखने थे, बाकी आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, सॉफ्ट, सॉफ्ट का हो जाएगा हार्ड, सॉफ्ट हार्ड। अब यहाँ पर जो है रॉक, रॉक जो है हम लिख सकते हैं, अच्छा, यहाँ सॉफ्ट का यहाँ लिखना है, हार्ड हो जाएगा यहाँ पर दूसरे में, हार्ड रॉक, सॉफ्ट कॉटन, हार्ड रॉक। फिल अप द लेटर टू गेट द मीनिंगफुल वर्ड, JOURNEY, तो क्या वर्ड बन गया, जर्नी। आगे है क्वेश्चन नंबर, जो है क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। पॉइंट आउट द नेम ऑफ थिंग्स इन द वर्ड बॉक्स दैट वी कैन सी इन द स्काई। ओके, स्काई में क्या क्या दिखता है हमें, एक तो हम कह सकते हैं स्टार्स, तो पहले में हम लिखेंगे स्टार। इसके बाद क्या दिखता है हमें, आसमान में हमें दिखाई देते हैं क्लाउड्स, तो हम क्लाउड्स लिखेंगे। थर्ड हमें क्या दिखता है, सन भी दिखाई देता है दिन में, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, 3 हो गए, स्टार हो गया, क्लाउड
और हमें रेन भी दिखाई देती है। रेन कहाँ है? रेन, RAIN, ये रहा रेन। रेन ये रहा। तो हम रेन भी देख सकते हैं जब बारिश होती है आसमान से। एक यहाँ मून भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा है, तो मून भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks using A or N. I saw an eagle. My mother gave chapati to a cow every day. Combine these sentences using suitable connecting word. Okay. I like horses, but I don't ride, नहीं ride आएगा यहाँ पर बच्चे। तो हम लिखेंगे I like horses, but I don't ride them. मैंने सवारी नहीं की है, बट मैं हॉर्स बड़ा पसंद करता हूँ। I saw a donkey and a duck। तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। तो ये थी बच्चों क्लास 3 के इंग्लिश के पेपर की वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और जो आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी और अच्छी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।